हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवध एजुकेशन। आई होप कि आप सब लोग वेल एंड गुड होंगे एंड साथ ही में आप लोग प्रीवियस क्लासेस भी बहुत अच्छे से वॉच कर रहे होंगे और उन सभी वीडियोस को इजीली अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। बात कर रहा हूं मैं आपके यूनिट 4 प्रोडक्ट कंट्रोल टेक्निक एक्सेप्टेशन सैम्पलिंग की, जिसमें हम मेथड नंबर 2 आपका था व्हेन पॉपुलेशन इज गिवन वेरी स्मॉल। तो इस केस में आप क्या करोगे, हाइपर जियोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन मेथड को अप्लाई करके सॉल्व करोगे। लास्ट क्लास में हमने 2022 के पेपर को सॉल्व किया था। आई होप कि आपने वो वीडियो वॉच किया होगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। जाइए और आप उस वीडियो को अच्छे से वॉच करिए और इजीली अंडरस्टैंड करिए। एंड दूसरी बात, अगर आप टेलीग्राम या इंस्टाग्राम से नहीं जुड़े हो तो उसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए और इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो भी कर लीजिए। फायदा क्या है, वहाँ जितनी भी क्विक अपडेट होती है ना, वो मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ, तो आपको वो इन्फॉर्मेशन जल्दी मिल जाएगी, ये आपको बेनिफिट होगा। गुजरात यूनिवर्सिटी से जितनी भी रिलेटेड न्यूज़ या सर्कुलर या टाइम टेबल, एग्जामिनेशन, सीटिंग अरेंजमेंट, वो सब कुछ मैं प्रोवाइड साथ में करता हूँ। बहुत हुई बातें, स्टार्ट करेंगे इस वीडियो को। ये रहा आपकी स्क्रीन पर सम नंबर 18 है। तो गुजरात यूनिवर्सिटी TY सेम 5 नवंबर 2023 में पूछा गया है। CBCS ओल्ड कोर्स की बात है ये। फाइंड AOQ एंड ATI व्हेन P dash is equal to 0.05 अंडर द SSP यानी सिंगल सैम्पलिंग प्लानिंग 100 यानी कैपिटल N इज इक्वल टू 100, स्मॉल n इज इक्वल टू 10 और C इज इक्वल टू 1 दिया हो। तो देखिए, इसी तरह का मैंने आपको सम करवा रखा है, बट मैंने जब इसको सॉल्व करवाया था तब आपको ये C इज इक्वल टू कितना था, 0 था, लेकिन आपको यहाँ C इज इक्वल टू 1 दिया है। कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे 0 दे या 1 दे, बस कैलकुलेशन स्लाइडली सी थोड़ी सी बड़ी हो जाती है। कोई बात नहीं, इसको सम फटाफट से सॉल्व कर देते हैं। स्टार बनाकर देखिए, आपको फॉर्मूला पता होगी किस चीज़ की, AOQ की फॉर्मूला आपको पता होगी कि क्या है फॉर्मूला, P डैश इंटू PA। तो देखिए, सीधी सी बात है, P डैश तो आपको दे रखा है 0.05, सिंपल, तो आप यहाँ लिख देते हैं 0.05। लेकिन PA का क्या, क्वेश्चन ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टेशन। इसके लिए अब आपको पूरी की पूरी फॉर्मूला अप्लाई करनी होगी। क्या, देख लीजिए, प्रोबेबिलिटी एक्सेप्टेशन को फाइंड आउट करने से पहले आपको दो चीज़ें पहले फाइंड आउट करनी पड़ती है। कैपिटल N इंटू P डैश, फॉर्मूला पुट करोगे, कैपिटल N मल्टीप्लाई बाय P डैश। कैपिटल N कितना है आपका, देखिए 100 दे रखा है, तो ये 100 हो गया। P डैश इज इक्वल टू वॉट, ये देखिए दे रखा है आपको 0.05, 0.05। 100 मल्टीप्लाई बाय 0.05 करोगे तो आपको ये कितना मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा। तो N इंटू P डैश आपको कितना मिल चुका है, यहाँ पर आपको 5 मिल चुका है, राइट। स्टार बनाकर दूसरी चीज क्या फाइंड आउट करोगे, कैपिटल N माइनस कैपिटल N इंटू P डैश। कैपिटल N माइनस कैपिटल N इंटू P डैश, यहाँ वैल्यू पुट करोगे, कैपिटल N इज इक्वल टू 100 दे रखा है और कैपिटल N इंटू P डैश आपने जस्ट सॉल्व किया, ये देख लीजिए 5। तो 100 माइनस 5 करोगे तो आपको ये 95 मिल जाएगा। बताइए, दो स्टेप तो हमने चुटकियों में कैलकुलेट कर लिए, आप भी आसानी से इसको कैलकुलेट कर लोगे, ऐसी मुझे पूरा विश्वास है और उम्मीद भी है। अब आप पॉसिबिलिटी देखोगे तो पी ए इजिकल टू वॉट, तो वही फॉर्मूला जो दोनों में अप्लाई होगी, मेथड 1 और मेथड 2 में, सिग्मा डी इजिकल टू 0 हेड पर C इंटू पी ऑफ डी। सिंपल, वैल्यू पुट करोगे, सिग्मा डी इजिकल टू 0, C इजिकल टू वॉट, तो ये रहा देख लीजिए 1। मैक्सिमम आपको मेथड 2 में 0 या 1 ही देखने को मिलेगा। अभी तक हमने जितने भी सम सॉल्व किए आपको 1 देखने को मिलेगा, तो 1 यहाँ पुट कर दोगे इंटू पी ऑफ डी। सो सिंपल, सो इजी। थोड़ा सा मैं स्क्रॉल कर लेता हूँ। यस, अब आपको फॉर्मूला पुट कर देना है, फॉर्मूला नहीं,
पहले पॉसिबिलिटी तो निकाल लीजिए। तो P ऑफ 0 होगा और ये P ऑफ 1 होगा, तो ही वैल्यू मिलेगी। बस इसमें अप्लाई करना है आपको। P ऑफ A इज इक्वल टू व्हाट, फॉर्मूला है आपकी n इंटू पी डैश सी का d मल्टीप्लाई बाय n माइनस n इंटू पी डैश सी n माइनस d, और इसके पूरे डिवाइड में क्या हो जाएगा, कैपिटल N सी स्मॉल n। ये आपके फॉर्मूला है ऑफिशियल हाइपर जियोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन की। अब आप इसके अंदर वैल्यू पुट करोगे, तो वैल्यू कैसे पुट करना है, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। ये देख लीजिए, पहले आप d इजिकल टू क्या 0 लोगे, फिर आप वही d इजिकल टू क्या लोगे 1 लोगे। तो पहले d 0 की बात कर ले हम। तो ये देखिए n इंटू पी डैश आपने सॉल्व कर लिया है, कहाँ है ये देखिए 5 ये रहा। तो 5 आप पुट कर दोगे, सी एज इट एज ई, डी इजिकल टू क्या, तो मैंने कहा आपसे पहले 0 हमें पुट करना है। n माइनस एन इंटू पी डैश ये कहाँ है, तो ये देखिए आपने सॉल्व कर रखा है 95 है, तो 95 आप लिख दोगे। सी एज इट एज स्मॉल n माइनस डी, स्मॉल n कितना है आपका, स्मॉल n सब में 10 दे रखा है, माइनस डी इजिकल टू 0 पुट करोगे, पूरे के डिवाइड में क्या हो जाएगा, कैपिटल N कितना है सम में 100 दे रखा है, सी स्मॉल n कितना है 10 है, प्लस देखिए 1 है, तो 0 की जगह आप 1 लिखोगे, तो वही 5C1 मल्टीप्लाई बाय 95C 10 माइनस 1, और ये 100C10। सिंपल, कुछ नहीं किया है, बस ये 0 की जगह 1 पुट कर दिया है। अब आप इसको सॉल्व करोगे फटाफट से। तो सॉल्व करने के लिए देख लीजिए 5C0 यानी कितना, 5 के साथ अगर 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 0 हो जाएगा, मल्टीप्लाई, सॉरी ये प्लस नहीं है मल्टीप्लाई है, सिंपल ये मल्टीप्लाई है। 95C 10 माइनस 0 यानी 10 ही बचेगा, तो फिर भी मैं लिख दूंगा 95C 10, और इसके डिवाइड में कितना हो जाएगा 100C10 प्लस 5 मल्टीप्लाई 1 करोगे तो ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, सिंपल। एंड 95C10 में से 1 जाएगा तो लेस होगा, यानी 95C9 मिल जाएगा आपको, और यहाँ तो एज इट एज 100C10 ही मिलेगा। बस अब इसको क्या करना है, आपको सॉल्व कर देना है। तो देखिए कैसे सॉल्व करना है, 95C नहीं, अब सीधे फैक्टोरियल निकालना है ना आपको। तो देखिए 95 फैक्टोरियल हो जाएगा ये, और उसके डिवाइड में क्या होगा, तो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको। 95 फैक्टोरियल में से ना ये कितना है 10 है ना, इसी 10 को लेस करना है 10 फैक्टोरियल। तो जो 10 फैक्टोरियल लेस किया उसको पहले लिख दीजिए, और 95 में से 10 फैक्टोरियल को लेस करोगे तो आपके पास कितना बचेगा 85 फैक्टोरियल। बस ये इसका पार्ट हो गया। अब मैं कलर यहाँ चेंज करूंगा आपको एक्सप्लेन करने के लिए। और इसके पूरे डिवाइड में क्या है, तो ये भी 100 वाला तो बाकी है ना, तो ये 100 फैक्टोरियल, और उसके डिवाइड में कितना है, तो यहाँ मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको। 100 फैक्टोरियल में से 10 फैक्टोरियल को आप लेस करोगे, जो लेस करोगे उसको पहले लिख दीजिए 10 फैक्टोरियल, और 100 में से 10 को लेस किया तो आपके पास कितना बचा 90 फैक्टोरियल। सो सिंपल, सो इजी, आप आराम से इसको समझ पा रहे होंगे। मैं ये रफ वर्क भी आपको साथ में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जो कि लिखना नहीं है बट एक्सप्लेन के लिए जरूरी है। सेम चीज यहाँ भी हम उसको सॉल्व करेंगे, प्लस 5 तो देखिए एज इट एज ही रहेगा, 95 फैक्टोरियल है तो 95 फैक्टोरियल को आप लिख दीजिए इसके डिवाइड में। ये देखिए 9 को लेस करना है, तो मैं रफ वर्क करके आपको समझाऊंगा। 95 फैक्टोरियल में से कितना लेस करोगे, ये देखिए 9 है, तो ये 9 फैक्टोरियल को आप लेस कर दीजिए। जो लेस करोगे वो 9 फैक्टोरियल को पहले लिख दीजिए आप, और फिर 95 में से आप 9 को लेस कर दोगे तो ये 5 गया, और ये 4 लेस करोगे तो ये कितना जाएगा, ये आपका 86 हो जाएगा, 86 फैक्टोरियल। तो एक्चुअली में सर आप कर क्या रहे हो ये हमें समझा दीजिए एक बार में। तो देखिए ये 95C9 है ना, तो देखिए कुछ नहीं किया मैंने, 95 को ऊपर ही लिखा और इसके 2 टुकड़े कर दिए मैंने।
9 फैक्टोरियल को अलग से लिख दिया। अब ये 95 में से ना मैंने 9 को लेस कर दिया, ये रहे इसके दो टुकड़े, देख लीजिए 86 और 9। सेम केस यहाँ 95 के साथ मैंने किया। क्या किया सर बताइए, देखिए 95C10 है, तो 95 फैक्टोरियल तो ऊपर मैंने लिखा ही, इसके दो टुकड़े उसके डिवाइड में लिख दिए मैंने, और कुछ नहीं किया है। देख लीजिए 95 में से 10 फैक्टोरियल को अलग लिखा, अब वही 95 में से 10 फैक्टोरियल को लेस करके 85 फैक्टोरियल मैंने उसके साथ लिख दिया, दो टुकड़े उसके 10 और 85। और यहाँ पर देख लीजिए 9 और 86। सेम काम मैंने यहाँ भी किया, 100 फैक्टोरियल को मैंने तोड़ा, उसमें से कितना है 100C 10 है, तो ऊपर 100 लिखा और उसको मैंने 10 जो लेस किया तो उसको दो टुकड़े में लिखा, 10 फैक्टोरियल इंटू 90 फैक्टोरियल। यही पूरी समझ है फैक्टोरियल की, सिंपल। जो कि मैं इसको फैक्टोरियल को पिछले 3-4 वीडियो से क्या बोलता आ रहा था, फ्रैक्शन। फ्रैक्शन एक्चुअली में जिसे हम क्या करते हैं, वो नहीं कन्वर्ट करते हैं ना, उसको फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे 1 डिवाइडेड बाई 10, तो 0.0 जो 1 मिलेगा, सॉरी 0.010, वो फ्रैक्शन हुआ, उसको फ्रैक्शन बोलते हैं। जो एटलीस्ट हम एंड में को कन्वर्ट करते हैं वो। बट कोई बात नहीं है, मैंने इसको ध्यान से पढ़ा और समझा, क्योंकि स्टैटिक्स मैंने पढ़ाना छोड़ दिया था, इसीलिए शायद हो सकता है कि सिली सी मिस्टेक हुई। कोई बात नहीं, सम सही होना चाहिए हमारा। अब बिल्कुल मैं सही प्रोनाउंसिएशन भी आपको बता रहा हूँ। वही काम 100C, इसको तो आप वापस यहाँ देख कर भी लिख सकते हो। 100 फैक्टोरियल, इसके दो टुकड़े क्या है, 10 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 90 फैक्टोरियल। अब मैं एक कलर चेंज कर लूँगा और ये जो कट होगा उसको पहले कट कर दूंगा। 10 फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल यहाँ तो कट हो रहा है, यहाँ कुछ कट हो रहा है नहीं, यहाँ तो कुछ भी कट नहीं हो रहा है। कोई बात नहीं, नहीं हो रहा है तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे। थोड़ा सा मैं स्क्रॉल कर लेता हूँ। यस, ऊपर क्या बचा है देख लीजिए, 95 फैक्टोरियल और ये 85 फैक्टोरियल एज इट एज बचा है। और डिवाइडेड में क्या बचा है देख लीजिए, 10 सॉरी 100 फैक्टोरियल अपॉन 90 फैक्टोरियल, सिंपल। प्लस यहाँ पर क्या बचा है, तो कलर में चेंज कर लेता हूँ पहले। यस, तो यहाँ तो कुछ भी नहीं कटा, सब कुछ बचा ही। ये देख लीजिए 5 का 5 रह गया, ये 95 फैक्टोरियल का 95 रह गया, और ये अपॉन में 9 फैक्टोरियल रह गया, और ये 86 फैक्टोरियल इसके पूरे डिवाइड में, यानी यहाँ तो कुछ कटा ही नहीं है, सारी की सारी वैल्यू तो वैसे की वैसे ही रह गई। 100 फैक्टोरियल और ये 10 फैक्टोरियल इंटू 90 फैक्टोरियल, सिंपल, यहाँ कुछ भी नहीं कटा। खैर कोई बात नहीं, नहीं कटा तो अब इसको आप क्या करोगे, फैक्टर इसको निकालोगे। फैक्टर निकालना बड़ा ही आसान है, बट पहले आप इसको डिवाइड से मल्टीप्लाई में आपको कन्वर्ट करना ज़्यादा जरूरी है, जिससे थोड़ा सम और आसान हो जाए। कुछ सर या टीचर लोग आपको यहाँ से भी सिखाते होंगे कि फैक्टर को कैसे आप कट कर सकते हो, लेकिन इसको आप सिंप्लीफाई कर लोगे, उसके बाद कट करोगे ना, तो कभी सम गलत नहीं होगा। जैसे सर समझाइए, ये देखिए 95 फैक्टोरियल अपॉन 85 फैक्टोरियल को एज इट एज लिख दिया मैंने। हाँ लिख दिया सर। अब ये पूरे डिवाइड वाली चीजें है ना, ये देख लीजिए, ये डिवाइड वाली चीजें ऊपर मल्टीप्लाई होने जाएगी इसके साथ, और जब भी ये मल्टीप्लाई हो गई ना, तो ये इनवर्स हो जाएगा। इनवर्स यानी क्या, तो ऊपर की चीजें नीचे और नीचे की चीजें ऊपर। जैसे ये 90 नीचे है, तो आप इसको ऊपर लिख दीजिए 90 फैक्टोरियल, और ये ऊपर है जो 100 फैक्टोरियल, उसको नीचे लिख दीजिए 100 फैक्टोरियल। सेम काम आपको यहाँ करना है, तो मैं पहले कलर चेंज करूंगा। यस, देख लीजिए 5 तो एज इट एज ही है, 95 एज इट एज ही है, 95 फैक्टोरियल सॉरी। अब देखिए यहाँ पहले नीचे वाली तो लिख दो वैल्यू 9 फैक्टोरियल इंटू 86 फैक्टोरियल। अब ये वापस नीचे वाली चीजें ऊपर मल्टीप्लाई होंगी इससे, सिंपल। तो आप इसको क्या करोगे, चेंज करोगे, थोड़ा सा चेंज क्या करोगे, देखिए ऊपर वाली चीजें नीचे आ जाएगी और नीचे वाली चीजें ऊपर हो जाएगी, यानी 10 फैक्टोरियल और 90 फैक्टोरियल ऊपर आ जाएगा, 10 फैक्टोरियल ये 90 फैक्टोरियल ऊपर आ जाएगा, और डिवाइड में ये 100 फैक्टोरियल हो जाएगा, सिंपल।
अब आपको क्या करना है, इसी चीज को आपको सॉल्व कर देना है तो आपका काम हो जाएगा। अब मैं एक यूनिक कलर यानी अलग से ही कलर लूंगा। देख लीजिए, पहले हम जो मतलब जिसके पास हो ना वैल्यू उसको आप अटैच करोगे, राइट। तो देखिए 95 के करीब कौन सा है, 100 ही है, और 90 के करीब कितना है, 85 है। वैसे दोनों देखिए 5 का डिफरेंस है, कोई भी ज़्यादा चेंजेस नहीं है। लेकिन देखिए यहाँ 95 फैक्टोरियल से अगर आप 85 फैक्टोरियल तक जाते तो यहाँ 10 का गैप, 10 वैल्यू का डिस्टेंस हो रहा है, राइट। और वहीं आप अगर 100 से 90 तक जाते तो भी 10 हो रहा है। तो आपको सबसे पास वाली वैल्यू कौन सी होगी उसको कैचअप करना है। तो देखिए 95 फैक्टोरियल के करीब कौन सा है, 100 है, यानी 95 फैक्टोरियल को आप एज इट एज ही लिख दीजिए। और इसके डिवाइड में जो 100 है ना उसको रिड्यूस करिए। तो 100 मल्टीप्लाई बाय 99 मल्टीप्लाई बाय 98 मल्टीप्लाई बाय 97 मल्टीप्लाई बाय 96 एंड मल्टीप्लाई बाय 95 फैक्टोरियल तक आप पहुंच गए हो। बताइए बिना कोई परेशानी के। सेम वही चीज मैं आपको जो यहाँ एक्सप्लेन कर रहा था कि देखिए इन दोनों का आप देखिए तो कितना है गैप, सिर्फ 5 फैक्टोरियल का गैप है। तो देख लीजिए आप किसको रिड्यूस करोगे, 85 फैक्टोरियल को एज इट एज लिख दीजिए। अब 90 को रिड्यूस करोगे तो 90 मल्टीप्लाई बाय 89 मल्टीप्लाई बाय 88 मल्टीप्लाई बाय 87 मल्टीप्लाई बाय 86। अब आप कहोगे सर कब तक ये से मल्टीप्लाई करते जाओगे, जब तक 85 फैक्टोरियल तक ना पहुंचो तब तक। तो ये पहुंच गए 85 तक। सेम काम आपको यहाँ करना है, सेम काम आपको यहाँ करना है। तो देख लीजिए अब यहाँ तो बहुत सारी वैल्यू है सर। हाँ तो सभी के लिए आपको यही काम करना है जो आपने यहाँ किया। देखिए 5 को मैं कलर फिर से चेंज करता हूँ जिससे आपको थोड़ा सा ना आइडिया रहे। देखिए 5 तो एज इट एज लिख दीजिए, उसका तो कोई मसला है ही नहीं यहाँ। अब आपको कंपेयर किससे करना है, तो ये देख लीजिए 95 फैक्टोरियल से कंपेयर करोगे आप 100 फैक्टोरियल वाला। तो देख लीजिए जो किस्सा यहाँ पर हुआ सेम वही किस्सा यहाँ भी है, राइट। जो जो चीज़ें आपने ऊपर रिलेट की वही चीज़ें यहाँ भी रिलेट कर रहे हो। जैसे 95 फैक्टोरियल आपने कहा लिख देने को, कोई बात नहीं है, हम लिख देंगे इस चीज़ को। लेकिन सॉल्व कैसे करोगे, बिल्कुल इसी की तरह जैसे नीचे सॉल्व किया। तो इसको एज इट एज ही लिखना है क्योंकि देखिए आपने साइड में ऑलरेडी इस चीज़ को लिख रखा है। सिंपल, आपने साइड में ऑलरेडी इस चीज़ को लिख रखा है। जस्ट अ सेकेंड। यस, कुछ नहीं, सही है। क्या कुछ मिस्टेक की है हमने ऊपर, आइए मैं एक बार इसको चेक कर लेता हूँ। देखिए ऊपर वाली चीज़ें ऊपर ही थी, यहाँ भी ऊपर वाली चीज़ें ऊपर ही लिखा है, और ये नीचे वाली दो चीज़ें ऊपर आकर मल्टीप्लाई हो गई। 10 × 90 बिल्कुल सही है। और ये डिनोमिनेटर की चीज़ें एज इट एज ही है, और ये 100 नीचे, हाँ बिल्कुल सही है। देखिए वापस चीज़ें वही लिखोगे। तो ये पूरे इसका मैं डिवाइड वाला बना देता हूँ, शायद उम्मीद है कि सारी वैल्यू आ जाए। अब आप ये तो लिखोगे ही, बट यहाँ देखिए पहले इसको आप मैच करोगे किसके साथ, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। यस, येलो वाला ये सही है। देखिए ये 10 फैक्टोरियल को आप किसके साथ मैच करोगे, ये 9 के पास, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा करीब है। तो देखिए ये 10 फैक्टोरियल है, इसको मल्टीप्लाई करोगे 9 फैक्टोरियल। देखिए एक स्टेप पीछे गए, आपका काम हो गया, राइट। तो ये 9 फैक्टोरियल तो एज इट एज ही लिख देना है आपको। फिर आप देखिए यहाँ 90 फैक्टोरियल है और यहाँ 86 फैक्टोरियल है, तो इसका कंपेयर करोगे तो ये 86 फैक्टोरियल एज इट एज लिख देना, और आपको ये जो 90 वाला है उसको रिड्यूस करना है। तो 90 मल्टीप्लाई बाय 89 मल्टीप्लाई बाय 88 मल्टीप्लाई बाय 86, बस 86 फैक्टोरियल तक हम पहुंच गए। सॉरी 87 तो लिखा ही नहीं मैंने। देखिए ऐसी भी सिली सी मिस्टेक हो जाती है, जैसे मैं अभी एक सेकंड के लिए कंफ्यूज तो हुआ था, झूठ नहीं बोलूंगा, लेकिन सही था मैं एकदम, क्योंकि आंसर शीट है मेरे पास।
मल्टीप्लाई बाय 86 फैक्टोरियल। देखिए मैथ्स में यही सिली सी मिस्टेक होती है और मार्क्स कटते हैं, और कुछ होता है नहीं, यही सच्चाई है। तो देखिए 90 को आपने रिड्यूस करके कितना 86 फैक्टोरियल तक पहुंच गए आप। तो ये तो ऊपर का सारा सॉल्व कर लिया। नीचे तो देख लीजिए 100 को रिड्यूस करना है कैसे, बिल्कुल साइड वाले की तरह। तो 100 मल्टीप्लाई बाय 99 मल्टीप्लाई बाय 98 मल्टीप्लाई बाय 97 मल्टीप्लाई बाय 96 एंड मल्टीप्लाई बाय 95 फैक्टोरियल। सिंपल। बताइए कितना आसान है। मुझे तो नहीं लगा कि कहीं भी हमें परेशानी हुई इस चीज को समझने में। अब कट करने की बारी है। तो देखिए आप चाहो तो स्टेप बाय स्टेप भी सॉल्व कर सकते हो, नहीं तो फिर आप अलग अलग भी इसको सॉल्व कर सकते हो। ये 95 फैक्टोरियल 95 फैक्टोरियल कट हो गया। ये 85 फैक्टोरियल 85 फैक्टोरियल कट हो गया। और कोई वैल्यू कट हो रही है? नहीं जी, देखिए सभी अलग अलग वैल्यू है। तो यहाँ क्या बचा? 90 मल्टीप्लाई बाय 89 मल्टीप्लाई बाय 88 मल्टीप्लाई बाय 87 मल्टीप्लाई बाय 86, और इसके पूरे डिवाइड में क्या है? तो ये देख लीजिए 100 एज इट एज ही बच गया। ये 99 यानी सारी वैल्यू एज इट एज ही बच गई एट 98 97 और ये 96। कहाँ से लिख रहे हो सर? ये देखिए ना, ये सारी वैल्यू तो बच ही गई, ये ऊपर भी बच गई। सेम किस्सा यहाँ। तो देखिए 95 फैक्टोरियल, ये 95 फैक्टोरियल कट गया। और क्या कटेगा? ये देखिए 9 फैक्टोरियल, ये 9 फैक्टोरियल भी कट गया। और क्या कटेगा? ये 86 फैक्टोरियल, ये 86 फैक्टोरियल कट गया। तो प्लस करके ऊपर जो जो बचा है वो लिख दीजिएगा। तो ये देख लीजिए 5 को मत भूल जाना। ये क्या लिख दिया मैंने? यस, ये 5 फैक्टोरियल, सॉरी 5 10 और यहाँ पर 90 है, यहाँ पर 89 है, यहाँ पर 88 है, यहाँ पर 87 है। इतने नंबर बच गए हैं। और यहाँ पर देख लीजिए क्या बचा है आपका? 100 99 मल्टीप्लाई बाय 98 मल्टीप्लाई बाय 97 मल्टीप्लाई बाय 96। आगे बढ़ने से पहले ये फाइनल आप आंसर तक आ चुके हो, इससे पहले एक चीज अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जैसा मैंने आपसे कहा था कि जो डिनोमिनेटर यानी नीचे जो वैल्यू होती है ना, वो सेम होनी चाहिए। सेम का मतलब क्या है सर, वो थोड़ा सा बता दीजिए तो हमारे हमारे लिए और आसानी हो जाए। एंड में जो बचेगा ना, ये वैल्यू और ये वैल्यू अगर सेम नहीं आ रही ना, तो इसका मतलब आपने सम में कहीं गलती कर दी है, आपको फिर से चेक करने की ज़रूरत है। तो एटलीस्ट आपको ये तो पता चल जाएगा इस सम में कि आप सही कैलकुलेट कर रहे हो या गलत। बस अब आप इसको सॉल्व आउट कर दीजिए। आपको सॉल्व आउट क्या करना है? बस वैल्यू को अच्छे से रीड करना है और मल्टीप्लाई करना है। तो 90 मल्टीप्लाई बाय 89 मल्टीप्लाई बाय 88 मल्टीप्लाई बाय 87 मल्टीप्लाई बाय 86। आप ये मल्टीप्लाई करोगे तो आपको वैल्यू कितनी आएगी? देखिए बोलना है तो ठीक है, ना बोलना है तो हमें कौन सा ओरली किसी को एग्जाम देना है, हमें तो लिखना है ना। बहुत बड़ी वैल्यू मिलेगी। कितनी मिलेगी? 527 करोड़ 39 लैक्स 1200 सॉरी 12,160, राइट। हिंदी में कहूँ तो 527 करोड़ 39,12,160। सिंपल। और यहाँ मल्टीप्लाई करोगे आप 100 मल्टीप्लाई बाय 99 मल्टीप्लाई बाय 98 मल्टीप्लाई बाय 97 मल्टीप्लाई बाय 96। आपको क्या वैल्यू मिलेगी? मैं फिर से कह रहा हूँ, बोलना है तो ठीक है, नहीं तो हमें कहाँ किसी को सुनाना है, हमें तो लिखना ही है। तो आपको आंसर मिलेगा 903 करोड़ 45 लैख 2,400। सिंपल। हिंदी में कहूँ तो मैं 903 करोड़ 45 लाख 2,400। वैसे अकाउंट के स्टूडेंट हैं हम, कितनी भी बड़ी वैल्यू पढ़ लेते हैं हम लोग। सेम इसी को सॉल्व करोगे। 5 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 90 मल्टीप्लाई बाय 89 मल्टीप्लाई बाय 88 मल्टीप्लाई बाय 87। कितना आंसर मिलेगा आपको? यस, 306 करोड़ 62 लाख 28,000 मिल जाएगा। और जैसा मैंने आपसे कहा था नीचे ये सेम आंसर होगा।
आप साइड से भी लिख सकते हो या फिर आप एक बार कैलकुलेटर में कैलकुलेट भी करके देख लीजिएगा, क्या पता ये आपने वैल्यू गलती से गलत कैलकुलेट कर ली हो। तो 100 मल्टीप्लाई बाय 99 मल्टीप्लाई बाय 98 मल्टीप्लाई बाय 97 मल्टीप्लाई बाय 96, तो आपको सेम आंसर मिल रहा है 903 करोड़ 45 lakhs 2400। सिंपल। अब आप उसको डिवाइड कर सकते हो, तो ऊपर वाली वैल्यू को नीचे वाली वैल्यू से डिवाइड कर दीजिए। 527 करोड़ 39 लाख 12,160 को 903 करोड़ 45 लाख 2,400 से डिवाइड करोगे तो आपके पास एग्जैक्ट आंसर कितना आएगा, जो हमारी औकात है वही आंसर आ जाएगा, मतलब 0.5838, राइट। मतलब कहने का ये है कि कॉमर्स के होकर करोड़ों की बात कर रहे हैं और ये बस पैसा जो आया ना यही हमारी मतलब औकात है, ऐसा कह सकते हैं, हमारे सर कहा करते थे। सेम यहाँ 306 करोड़ 62 लाख 28 हजार को डिवाइड करोगे 903 करोड़ 45 लाख 2,400 से, तो आपको कितना आंसर आ जाएगा, मिल जाएगा मतलब 0.3394। बस इस दोनों को प्लस कर दीजिए, ये प्लस की निशानी है ना बीच में, 0.5838 प्लस 0.3394 को प्लस करोगे आपके पास आंसर आएगा 0.9811। सिंपल। पी ऑफ ए मिल चुका है। आपसे सम में क्या पूछा था, आपसे सम में एक तो ए ओ क्यू पूछा था। ए ओ क्यू फॉर्मूला क्या है, पी डैश इंटू पी ए। तो पी डैश तो है आपके पास, कितना दे रखा था सम में दे रखा था आपको 0.05, और ये मल्टीप्लाई कर दीजिए जिसको हमने इतनी मेहनत की 0.9811 के साथ। आंसर क्या आ जाएगा आपका 0.0491। दिस इज योर आंसर। एंड दूसरी चीज आपसे क्या पूछी गई थी, थोड़ा सा मैं स्क्रॉल कर लेता हूँ। दूसरी चीज आपसे पूछी गई थी ए टी आई। अब ए टी आई की तो फॉर्मूला आपको याद है ना, स्मॉल एन इंटू ब्रैकेट कैपिटल एन माइनस स्मॉल एन इंटू ब्रैकेट 1 माइनस पी ए। अब ये 1 माइनस पी ए किसकी वैल्यू है आपको पता होगा, प्रोड्यूसर रिस्क की फॉर्मूला है जिसे आप अल्फा से डिनोट करते हो और वही 1 माइनस पी ए लिखते हो। सिंपल। तो अगर ये पूछ ले तो कैलकुलेट आप कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, जो कि प्रीवियस सम में हमने किया था। स्मॉल एन इज इक्वल टू 10, कैपिटल एन आपको कितना दे रखा है, इस सम में हमें 100 दिया था, और स्मॉल एन 10 है, 1 तो एज इट ऐसे ही रहेगा। पी ए हमने जस्ट कैलकुलेट किया, ये देख लीजिए, ये रहा ऊपर 0.9811। बस सॉल्व आउट कर देना है आपको। 10 एज इट ऐसे ही रहेगा, 100 माइनस 10 करोगे तो ये 90, एंड 1 में से लेस करोगे 0.9811, तो आपको कितना आंसर मिलेगा, आपको आंसर मिलेगा 0.0189। इसको आप 90 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 90 मल्टीप्लाई बाय 0.0189 करोगे तो आपको ये आंसर कितना मिलेगा, जस्ट अ सेकेंड, यस 1.701 मिल जाएगा। 10 प्लस 1 11.701। बस यही हमारे जेब में पैसे होते 11-12 रुपये। दिस इज योर आंसर। तो अब सोचिए, इतनी बड़ी हमने कैलकुलेशन की, राइट, करोड़ों में से क्या पता क्या क्या बोल रहे थे हम, और घूम फिर के वही पैसों या रुपए वाली बात आ गई 10-12 रुपये की। तो बहुत ही अच्छी कैटेगरी का सम था, ऐसा नहीं था कि मैंने ये सम नहीं करवाया था, आपको ऑलरेडी कैलकुलेट करवाया था, बट सी इज इक्वल टू क्या पुट किया था मैंने, सी इज इक्वल टू 0 रखा था जिसे आप समझ सको इजीली। लेकिन एग्जाम में आपको सी इज इक्वल टू 1 आ रहे हैं, कोई बात नहीं है। थर्ड सम जो मैंने करवाया था ना आपको, मेथड नंबर 2 का सम नंबर जो आपका 3 है, उसमें तो मैंने आपको सी इज इक्वल टू 1 रख के ही कैलकुलेट करवाया, तो ऐसा भी नहीं है कि नहीं करवाया है। तो ये देखिए सम नंबर 18 था, अकॉर्डिंग टू माई रैंक। आपकी गुजरात यूनिवर्सिटी 2013 का पेपर था। अगर ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। बहुत मेहनत करता हूँ मैं आपके लिए, देखिए पढ़ाता भी हूँ,
पेपर भी सॉल्व करवाता हूँ। तो फिर एक लाइक तो बनती है ना आपकी। और हाँ, दोस्तों के साथ शेयर मत करिए, क्यों? क्योंकि दोस्ती तो पता ही है सबसे बढ़कर होती है, तो शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में 2020 के पेपर के साथ। वीडियो वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय।